नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सहारनपुर की सरसावा पुलिस का बदमाशों को लंगड़ा करने का अभियान जारी है। पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर आज फिर एक गैंगस्टर के अपराधी को लंगड़ा कर दिया। गैंगस्टर का अपराधी थाना रामपुर मनिहारी से फरार चल रहा था। नकुल सीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ नकुल शाहजहांपुर मार्ग पर गांव हुसैनपुर के निकट वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर की आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो गांव इस्माइलपुर की ओर भागने लगा और पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षार्थ में गोली चलाते हुए बदमाश के पैर में गोली मार दी। पकड़े गए बदमाश की पहचान थाना बड़ा गांव के गांव सावतखेड़ी निवासी इमरोज उर्फ टिल्लू के रूप में हुई है। पकड़े गए शातिर बदमाश पर वाहन चोरी, पुलिस मुठभेड़ और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन चेकिंग एवं गश्त के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को एसओ सरसावा द्वारा शाहजहांपुर से नकुड़ जाने वाली रोड पर ग्राम हुसैनपुर के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान शाहजहांपुर की तरफ से एक बिना नंबर वाली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखा, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह व्यक्ति बिना रुके वहां से इस्माइलपुर की तरफ जाने वाली रोड पर भाग निकला। आगे जाकर चक रोड पर मुड़ते समय वो मोटरसाइकिल से गिर गया। पुलिस टीम को नजदीक आता देख उसने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालनार्थ फायर किया गया, जिससे उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उस व्यक्ति को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त की पहचान इमरोज उर्फ टिल्लू पुत्र अनीश निवासी ग्राम सावंतखेड़ी थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है। यह थाना सरसावा पर पंजीकृत मुकदमा 309/25 अंतर्गत 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इसके कब्जे से पंजाब में बाढ़ आने से हालात बेहद संतोषजनक है, जिसको देखते हुए हर वर्ग और धर्म के लोग पंजाब को सहायता बेचकर मानवता की सेवा में लगे हैं। सरसावा क्षेत्र से ग्रामीण ट्रालियां और अन्य वाहनों के द्वारा पंजाब में राहत सामग्री भेज रहे हैं। इसी कड़ी में आज गांव कुंडा से भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक गाड़ी पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना की। वह क्षेत्र के अलग अलग गांव के लोग भी अपनी सहायता सरसावा के श्री गुरुद्वारा साहिब में पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर गांव कुंडा यूनिट जमीयत उलेमा ए हिंद के हाजी आरिफ, हाजी मंसूर, हाजी जाहिद, मोहम्मद सवेद, मोहम्मद तालिब, हाजी परवेज, मोहम्मद अली प्रधान, हाजी असलम, मौलाना मोहम्मद गुलफाम, अध्यक्ष जमीयत उलेमा जिला के अलावा सरसावा के गांव भिगनपुर के प्रधान अजय सिंह के नेतृत्व में भी काफी लोग सेवा में लगे हुए हैं। बीहट के गांव घगरौली में जामिया रहमत अरबिक कॉलेज ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान भेजकर बाढ़ से तबाह हुए लोगों की मदद की है। मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी, प्रबंधक जामिया रहमत घगरौली ने बताया, आसपास के कई गांव के जिम्मेदार लोगों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, जिसे पंजाब भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारी तरफ से ज़्यादा पंजाब के लोगों की मदद की जाएगी। जिसे जो मदद करनी है वो उसे जामिया में जमा कर दें ताकि इसे तुरंत पंजाब भेजा जा सके। उत्तराखंड के झांझरा स्थित गौतम बुद्ध चिकित्सा विद्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पोषण से संबंधित आकर्षक पोस्टर बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपने खान पान का निरंतर ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य करानी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत भटनागर, डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, श्रुति भट्ट, अंकित नेगी सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था। नेशनल न्यूट्रिशन वीक प्रोग्राम बोलते हैं इसको, जो कि हर साल सितंबर में मनाया जाता है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को, बच्चों को और जो भी हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें जागरूक करते हैं न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कि आप जो भी खा पी रहे हैं, जो भी आपका खान पान है वो कैसा होना चाहिए और जो आप खा रहे हैं कि आप सही खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। जी।
चिलकाना नगर की श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंध समिति व डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति द्वारा पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री एकत्रित कर भेजी गई। श्री गुरु रविदास प्रबंध समिति के महासचिव आकाश काशी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सभी कमेटी सदस्यों व युवाओं ने मिलकर 2 दिन में राशन एकत्रित किया गया और जरूरत का सामान भी खरीदा कर एक टेम्पो से उसे पंजाब के लिए रवाना किया गया, जिसमें राशन में चावल, आटा, चीनी, तेल, बिस्किट, रसपीस, दाल, आलू, दवाइयां भेजे गए हैं। राशन एकत्रित करने वाले में मुख्य रूप से डॉक्टर BR समिति के अध्यक्ष अजय कुमार, सोनित कुमार, सुशील लांबा, प्रमोद कुमार, अंकित, कल्याणी, सुमित, आशु, मोहित, दीपक, विशाल, अतुल शामिल रहे। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्त उस्मान और विशाल को शाकुंभरी विहार इलाके से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और कारतूस बरामद हुआ है। दोनों आरोपी नशे के आदी बताए जा रहे हैं और लोगों को डराने धमकाने के लिए ये हथियार रखते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कस्बा अंबेहटा में अनंत चतुर्दशी के दिन जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनंत चतुर्दशी के साथ ही 10 दिनों से चल रहे 10 लक्षण पर्युषण पर्व महोत्सव का समापन भी किया गया। शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर मेन बाजार होते हुए वापस जैन मंदिर में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान अरुण कुमार जैन, वीरेंद्र कुमार जैन, अखिलेश जैन, शुभ्रांश जैन, शुभम जैन, डॉक्टर विजय जैन, संजय जैन, योगेश जैन, अनिल जैन, अंकित जैन, हर्ष जैन मौजूद रहे। चिलकाना सुल्तानपुर के नव जनोदय इंटर कॉलेज के छात्रों का देवभूमि इंस्टीट्यूशन में शैक्षणिक भ्रमण किया। देवभूमि इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर दीपक राज ठाकुर ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकांश बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि उन्हें इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है। वो केवल अपने मित्रों की सलाह पर ही उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। हर बच्चे की योग्यता एवं समझ अलग अलग होती है। बच्चों को उसी कोर्स में प्रवेश लेना चाहिए जिसका आने वाले समय में अच्छा स्कोप हो तथा उस विषय में उसकी गहरी रुचि हो। कॉलेज के डीन लहरी सिंह चौहान ने भी बच्चों को कला, कॉमर्स एवं विज्ञान के हिसाब से उस विषय में प्रवेश लेने की सलाह दी। भ्रमण के दौरान छात्रों को संस्थान में उपलब्ध लैब, लाइब्रेरी तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस दौरान विकास छाबड़ा, श्याम कुमार सैनी, सचिन यादव, जसवीर सिंह पुंडेर, अनुज सैनी, पदम कुमार, सुनील सैनी मौजूद रहे। नागौर थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धर्मवीर वाल्मीकि पुत्र प्रेमचंद निवासी मोहल्ला खाकरी बांध को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। चिलकाना के सुल्तानपुर बाजार वाले शिव मंदिर तथा कंकरों वाले मंदिर से भगवान गणपति की मूर्ति को जल में प्रवाहित करने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। कंकरों वाले मंदिर में श्री सिद्धि विनायक सेवा दल के तत्वाधान में पिछले 10 दिन से गणपति महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूजा आराधना के बाद आज उनकी शोभा यात्रा के रूप में नगर परिक्रमा कराई गई और शाम के समय पूर्वी यमुना नहर में प्रवाहित किया गया। इस दौरान जयपाल सैनी, अंकित सैनी, अमित सैनी, मांगीराम सैनी, सीटू सैनी, मांगीराम धीमान शामिल रहे। वहीं सुल्तानपुर बाजार स्थित शिव मंदिरों में विराजित गणपति भगवान की प्रतिमा की शोभा यात्रा पूर्वी यमुना नहर में प्रवाहित किया गया। इस दौरान बसंत गुप्ता, शिव कुमार सैनी, शिवनंदन शर्मा, आशु सैनी, गौरव गुप्ता, दीपक कश्यप, संटी गुप्ता, संतोष शर्मा, सुरेखा देवी, रोमा सितारा देवी, स्नेहलता गुप्ता शामिल रही। कस्बा नानावता का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले लगभग 1 सप्ताह से पानी में डूबा हुआ है। CHC केंद्र में जलभराव के चलते मरीजों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लगातार पानी भरने के चलते कई बार उच्चाधिकारियों ने CHC का दौरा किया परंतु कोई समाधान नहीं हो पाया। 1 सप्ताह से लगातार पानी भरा होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी रोड स्थित पीर वाली गली के नेशनल मुस्लिम अकादमी में एसोसिएशन फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मालिक व अमजद अली एडवोकेट ने कहा, सरकार हमें शिक्षक मानते नहीं जबकि 95% शिक्षा का देने का काम निजी स्कूल संचालक शिक्षक कर रहे हैं।
निजी स्कूलों के शिक्षकों को आने वाले विधानसभा चुनाव में जो UIDAI पोर्टल पर चढ़े हुए हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। निजी स्कूलों के संचालक शिक्षा देने के नाम पर कांटों भरा ताश पहने बैठे हैं। राष्ट्रपति अवार्ड और राज्यपाल अवार्ड के असली हकदार मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षक को 95% बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान मुस्तकिम अंसारी, सचिव जिला ओलंपिक समिति, मोहम्मद इमरान, फरीद अहमद, अफनान अहमद, खदीजा तौकीर, ईरान नबी, तलहत परवीन, उम्मेद खान, सरोवर गुजरात, अली खान, सरवत जमाल, सरफराज खान, मेहताब अहमद मौजूद। रूप में डॉक्टर पल्लू को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता हो, इसलिए शिक्षक से प्रेरणा लेनी चाहिए हमारी शिक्षिकाओं को। लेकिन हमारे लिए एक चुनौती है कि सरकार हमें शिक्षक मानती नहीं है। सरकार उन शिक्षकों को मानती है जो दाही की संख्या ढूंढ रहे हैं, जो सैकड़ों हजारों की संख्या ढूंढ रहे हैं, उन्हें शिक्षक मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हमारा कहना यह है कि सरकार हमारी शिक्षकों को, हमारी महिलाओं को मान। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के गांव बसेड़ा में देर रात भैंस चोरी कर ले जा रहे थे, तभी भैंस मालिक ने उन्हें देख लिया और शोर मचा दिया, जिससे ग्रामीण इकट्ठा होने लगे। उसके बाद भैंस चोर अपनी पिकअप गाड़ी और मोबाइल छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जानकारी कर कार्रवाई में जुटी है। थाना बड़गांव पुलिस ने फायरिंग की घटना में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर इस खुलासे की जानकारी दी। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर को ग्राम महेशपुर निवासी रामभुल ने तहरीर दी थी कि विपक्षियों ने उसके भाई नरेंद्र को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर दिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूछताछ में आरोपी समर ने स्वीकार किया कि 2 माह पूर्व बुढ़ाना में अनुज और शिवम के साथ हुए विवाद को लेकर मेले में कहासुनी हुई थी। उसी विवाद के चलते नरेंद्र के पक्ष में बोलने पर उसे गोली मारी गई थी। तो इसमें आज थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम राजा पुत्र रामपाल, ये महेशपुर गांव के रहने वाले हैं। दूसरा हर्ष पुत्र संजीव, निवासी ग्राम ननेड़ा खुर्द, और तीसरा समर उर्फ छोटू, ग्राम महेशपुर। इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके पास 3 अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो एक अभियुक्त है। सहारनपुर में पुलिस कप्तान आशीष तिवारी ने शनिवार को पुलिस मीडिया कैलेंडर और न्यूज परिक्रमा मैगजीन के नए अंक का विमोचन किया। इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा, न्यूज परिक्रमा के मुख्य संपादक नवाजिश खान, संपादक सुभाष कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार संजय चौधरी, पत्रकार जितेंद्र मेहरा और मीडिया जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस कप्तान ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और उनकी कलम हमेशा निष्पक्ष व सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। वहीं आलोक तनेजा ने भरोसा दिलाया कि पत्रकारिता हमेशा सत्य और निष्पक्षता के साथ जारी रहेगी। ये कैलेंडर पिछले 13 वर्षों से पुलिस और पत्रकारों के बीच आपसी संवाद और सहयोग को मजबूत करने की परंपरा का हिस्सा। फिलहाल बस इतना ही। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।